अमरीका और ईरान का जंगबंदी में तोसी पर इतफाक। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकारों में 60 रोज़ा MOU पर इतफाक हुआ है। सदर ट्रंप ने ताहाल इस मुआहदे की हतमी मंजूरी नहीं दी। ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है और इसके मुज़ाकरातकारों ने अपनी सीनियर क़यादत से मंजूरी भी हासिल की। मंजूरी के बाद अमरीकी सदर ने जवाब के लिए कई दिन की मोहलत मांगी है। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत पर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतज़ार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्विदा इसराइल और दीगर इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार दी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मुफाहिमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी, जबकि आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। अमरीका की शर्त है कि ईरान जहाज़ों से टैक्स नहीं लेगा। ईरान पर एटमी हथियार ना बनाने की पाबंदी का मुआहदा भी हिस्सा है। इसके अलावा 60 रोज़ की जंगबंदी के दौरान इंतहाई अफजूदा यूरेनियम पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ। दोनों ममालिक मुआहदे के बहुत करीब हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहता है। अमरीका और ईरान जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों मालिक चंद अहम अल्फाज और नकात पर बार बार मुशावरत कर रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम तरजीही शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान के इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी मुज़ाकराती कोशिशों पर गुफ्तगू की जाएगी। वाशिंगटन दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। हालिया इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात और सफारतकारी से मुताल्लिक़ जारी पाकिस्तानी कोशिशों पर बातचीत की गई। चीन ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा, मुकम्मल हिमायत का अदा किया। अमरीका ईरान डील होने की खबरें। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $88 से नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 1.25% कमी से $87.75 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $92.55 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। इधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,73,000 की सतह अबूर कर गया। आइंदा माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास 5 जून को तलब कर लिया गया है। बजट इजलास शाम 5 बजे होगा, जबकि सेनेट का इजलास उसी रोज़ शाम 6 बजे तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी मुसलमान अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। शहर शहर, कस्बों और देहात में ऊँट, नहर, जबकि गाय, बैल, बकरे और दुम्बे ज़िबा किए जा रहे हैं। पहले और दूसरे रोज़ की निस्बत आज कस्साबों के नखरे भी कम हैं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के बाद मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी। मेहमानों की बिरयानी, कबाब, टिक्का बोटी, खोरमा और मटन कढ़ाई से खातिर तवाज़ो। जिन अफराद ने पहले और दूसरे रोज़ कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे दिया है, वो मेहमानों के इस्तकबाल और अजीज़ व अक़ारिब से मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। ईद की दावतें उड़ाएं, लेकिन एतदाल का दामन ना छोड़ें। माहिरीन सेहत का कहना है कि गोश्त और चटपटे पकवान पर हाथ हल्का रखें। गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है। ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि हाज़मे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ का इस्तेमाल करें।
लाहौर समेत पंजाब भर में ईद कुर्बान के तीसरे रोज़ भी सफाई के मिसाली इंतजाम। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दीन के मुताबिक चांद रात से अब तक 2,83,000 टन वेस्ट और जानवरों की आलाइशें महफूज तरीके से तल्फ की जा चुकी हैं। पहले रोज़ 1,24,000 टन और दूसरे रोज़ 1,10,000 टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई गई हैं। सुथरा पंजाब टीमें हर गली मोहल्लों से आलाइशों की कलेक्शन में मसरूफ़ हैं, जबकि नहरों और नदी नालों में आलाइशें फेंकने वालों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है। इज्तिमाई कुर्बान गाहों की फ़िनाइल और अरक़ गुलाब मिले पानी से वॉशिंग जारी। भुट्टो साहब की लेगेसी को लोगों को समझाना है। आज तक जितने काम हमने किए हैं वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे किए हैं। हम साथ मिलके इस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, अपने भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। मुल्क चलाना असल मसला है। हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे और मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे। जब भारत के जहाज़ गिराए तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। भारत को एक हफ्ते की जंग में सबक सिखाया। मोरों में कारकुनान से खिताब करते हुए सदर जरदारी ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम को मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। मोदी की सरपरस्ती में हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम ईद का मजहबी त्यौहार भी जुर्म बन गया। मोदी सरकार की अक़लियत दुश्मन पॉलिसीज़ ने मुल्क में मजहबी हम आहंगी को शदीद नुकसान पहुँचाया है। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारत में मुसलमानों को ईद की नमाज के लिए अवामी मकामात फराहम करने से इनकार किया गया। मुतादिद मकामात पर इज्तिमात के खिलाफ धमकियाँ भी दी जाती रहीं। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों की कुर्बानी के बकरे देखकर हिंदुत्व गुंडे मुश्तइल हो गए। हिंदू जुनूनियों ने मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी के लिए कुर्बानी के जानवरों के जवाब में खिंजीर लाकर हंगामा आराई की। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन ब्लू हेलमेट्स की गिरह कदर खिदमात और अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के अमन मिशन से वाबस्तगी 6 दहाइयों पर मुहित है, जो आलमी अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की अक्कासी करती है। 1960 से अब तक 2,37,000 से ज़ायद पाकिस्तानी एहलकार दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ मिशंस में खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जबकि 183 बहादुर एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। बोल न्यूज़ के सहाफ़ी खुरम गुलजार के घर चोरी की वारदात का IG सिंध ने नोटिस ले लिया। पुलिस हुकाम ने तफसीलात तलब कर ली। वारदात की मज़ीद CCTV फुटेजेस सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोरी करने वाला एक नहीं बल्कि 2 मुलजिम थे। एक मुलजिम गलियों में पहरा देता रहा, जबकि दूसरा मुलजिम घर में दाखिल होकर चोरी करता रहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने वारदात से कबल मुकम्मल रैकी की थी। सिंध के बेशतर अजला में शदीद हीट वेव का खदशा मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 मई तक दरमियानी से शदीद हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। सक्खर, लाड़काना, दादू और नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री तक जा सकता है। थरपाकर, बदीन, हैदराबाद, मीरपुर खास और जाम शोरों में दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री तक बढ़ने का खदशा। महकमा मौसमियात ने इदारों को अलर्ट रहने और किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। कराची में भी आइंदा 3 रोज़ मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। आज वक्फे से तेज़ हवाएं भी चलेंगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला वनडे हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच का आगाज़ शाम 7 बजे होगा। कौमी स्क्वाड पहले टाकरे के लिए अपनी तैयारियों को आज हतमी शक्ल देगी। इंजर्ड मिचेल मार्श की जगह जो इंग्लिश सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया टीम की क़यादत करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मार्श की जगह ऑलराउंडर कूपर को स्क्वाड में शामिल किया। ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। 3 मुल्की सीरीज़ में कौमी विमेंस टीम अपनी मुहिम का आगाज़ आज वेस्ट इंडीज़ विमेंस के खिलाफ करेगी। डबलिन में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी विमेंस टीम इवेंट में फातिहाना आगाज़ के लिए पुरआज़म। सीरीज़ के इफ्तिताही मैच में वेस्ट इंडीज़ ने आयरलैंड विमेंस को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। लायनल मेसी अपने करियर का 6ठा फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 26 रुकनी स्क्वाड का ऐलान।
38 साल मेसी क़यादत करेंगे। मेसी ने 2022 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को तीसरी बार आलमी चैंपियन बनवाया था। मेसी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ मुश्तरका तौर पर रिकॉर्ड छठा वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक मुश्तरका तौर पर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।